नमस्कार। मैं अनिल महाजन 17 अप्रैल 2023 को अपने यूट्यूब न्यूज़ चैनल व्यूज़ ऑन ग्लोबल न्यूज़ से मुखातिब हूँ। आज हम डॉलर की हठधर्मी की बात करेंगे। मुझे याद है अप्रैल 1980 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो पब्लिश हुआ था द पायनियर न्यूज़पेपर में। तब मैं एमबीए कर रहा था और इंटरनेशनल मनी मार्केट मेरी मेन सब्जेक्ट थी। मैंने आर्टिकल ये लिखा था द डॉलर डेविल कॉल्ड डॉलर, द डेविल कॉल्ड डॉलर। उन दिनों डॉलर डेविल था और लगता था कि ये सारी ज़िंदगी हमारी डॉलर की हठधर्मी में ही निकल जाएगी। तो ये देखिए कि डॉलर की मूवमेंट जो हुई वो कैसे हुई, मैं आपको संक्षेप में सारी डॉलर की जर्नी बताऊंगा। देखिए, ये डॉलर की जर्नी स्टार्ट हुई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले पूरी दुनिया में राज था पाउंड स्टर्लिंग का। तो पाउंड स्टर्लिंग से ही सारा धंधा होता था या गोल्ड से होता था। गोल्ड का कम था, पाउंड स्टर्लिंग का ज़्यादा था। ठीक है। तो उस समय पूरी दुनिया ध्वस्त हो गई एक अमेरिका को छोड़ के। सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरी इकानमीज ध्वस्त हो गई। उन इकानमीज को रिवाइव करने के लिए वर्ल्ड बैंक, इंडियन मॉनेटरी फंड, आईएमएफ वगैरह की स्थापना हुई। उनकी स्थापना हुई, लेकिन मदद कैसे करेगा, मदद कैसे होगी उन कंट्रीज़ की इकानमीज़ को रिवाइव करने के लिए? तो क्योंकि अमेरिका ने कहा मैं मदद करूंगा, मैं लोन दूंगा इनको, मैं लोन दूंगा इनको, जिससे, लेकिन उससे पहले मेरी करेंसी डॉलर को आपने इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी का स्वरूप में को आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ मान ली गई और ये मान लिया गया कि डॉलर जो है पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री किसी को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, ये रिजर्व करेंसी डिक्लेयर हो गई। और अमेरिका ने जैसे मदद करनी है जापान की, तो जापान को डॉलर दे दिए। अब उन डॉलर से जापान जो है मशीनें इंपोर्ट कर रहा है इटली से, उस डॉलर से मशीनें इंपोर्ट कर रहा है या जर्मनी से या कहीं और से। तो डॉलर जो है पूरी दुनिया में मूवमेंट स्टार्ट हो गई। और डॉलर जो था, ये सिर्फ डॉलर नहीं था, इससे पहले ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान दुनिया में जितना एक्सपोर्ट किया उसके बदले में उसने पाउंड स्टर्लिंग नहीं लिया, उसके बदले में सोना लिया था। तो सोने का स्टॉक इकट्ठा कर लिया फेड ने बहुत, अमेरिका ने। तो ये जो करेंसी जो बनाई बाद में रिजर्व करेंसी, तो रिजर्व करेंसी के में जो था, जो उस करेंसी की बैकिंग जो है, बैक किया हुआ है सोने के साथ, गोल्ड के साथ बैक किया था सारी करेंसी को। जब गोल्ड के साथ बैक किया करेंसी को, तो जितना मर्जी नहीं छाप सकते आप, उतना ही छाप सकते हो जितना आपका डॉलर रिजर्व अलो करता है। तो वो ऐसा सिस्टम चला। ऐसे सिस्टम में दुनिया में चलो रिवाइवल आया एक करेंसी का कारण। लेकिन जब 70s आया तब 70s में अमेरिका का ध्यान बदला थोड़ा। अब अमेरिका का ध्यान क्यों बदला? क्योंकि भाई हम कितना डॉलर छापते थे, जितना मर्जी छाप सकते हैं। उन दिनों ऐसा, तो हम किसी को कितना भी डॉलर छाप के दे दें, क्यों हम लिमिटेड रखें प्रोडक्शन। उन्होंने अपनी को गोल्ड के साथ हटा दिया, गोल्ड के साथ जो उसकी बैकिंग थी हटा दी, कि कोई जरूरी नहीं कि गोल्ड दे के हमने डॉलर छापने हैं, हम जितने मर्जी डॉलर छाप सकते हैं। तो डॉलर हो गया फिएट करेंसी। अब जब फिएट करेंसी हो गया तो जितना मर्जी छाप सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया ने, बहरीन, ये जितने ओपेक कंट्रीज थे, ये बनाते हैं आज भी। ये वही पेट्रोल वगैरह बनाते हैं और दुनिया भर में पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने पेट्रोल में बहुत रेट बढ़ा दिया, एनर्जी क्राइसिस आ गया पूरी दुनिया में।
कि भैया डॉलर इम्पोर्टेंट नहीं है, एनर्जी इम्पोर्टेंट है। तो अमेरिका ने ये सारे ओपेक कंट्रीज को काबू कर लिया। काबू कैसे किया? उनको बोला कि तुम पेट्रो डॉलर आज के बाद, ये डॉलर तुमने डॉलर में ही ट्रांजैक्शन करोगे। कोई भी तुमने पेट्रोल बेचना है, किसी और फार्म में नहीं बेचना। तुमने पेट्रोल जो है उसके बदले में डॉलर लेने हैं, सिर्फ अमेरिकन डॉलर्स। तो ये हो गए पेट्रो डॉलर्स। और बदले में हम आपको क्या देंगे? आपके यहाँ पे देखो जितने रजवाड़े हैं वहाँ पर, यहाँ पे हैं क्या? रजवाड़े ही तो हैं। जितने सऊदी अरेबिया में हो गए, बहरीन में हो गए, यूएई में हो गए, अबू धाबी में हो गए, यहाँ सब में तो रजवाड़े ही हैं। तो वही वही सारी जगह पे तो इनको अपनी प्रोटेक्शन दे देंगे। भैया हम आपको टैंक देंगे, मिसाइलें देंगे, आपको हवाई जहाज देंगे, आपको कोई अटैक नहीं कर पाएगा। और आपकी जो सल्तनतें हैं ये चलती रहेंगी। जब उनको ये एश्योरेंस मिल गई तो उन्होंने धड़ाधड़ जितना माल एक्सपोर्ट करना है, जितना उन्होंने पेट्रोल एक्सपोर्ट किया, उसके बाद वो सब डॉलर के अगेंस्ट ही किया। तो पेट्रोल डॉलर से एक फिएट करेंसी जो थी, जो कि ख़त्म और ध्वस्त हो जानी चाहिए थी, वो फिएट करेंसी को एक बहुत बड़ी बैकिंग मिल गई एक पूरे वर्ल्ड में एनर्जी की। कि एनर्जी जिसको चाहिए डॉलर देना पड़ेगा, तो डॉलर देना पड़ेगा। अगर इंडिया को डॉलर देना है तो इंडिया को डॉलर कमाना पड़ेगा, तो दुनिया भर से डॉलर लेना पड़ेगा। तो जैसे कहते हैं ना, फटी हुई में लेना पड़ेगा आपको डॉलर। दुनिया से लेनेंगे, मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो उससे डॉलर लूंगा। इटली में एक्सपोर्ट करूंगा, यूरोप में तो डॉलर लूंगा, ताकि मैं सऊदी अरेबिया को दे सकूं पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए। एक ऐसा जाल में फंसा दिया अमेरिका ने। तभी मेरा आर्टिकल आया था ये, जो डॉलर की डेविल के ऊपर की। डेविल है ये, तो ये डेविल तब से, दानव तब से कामयाब हुआ और कामयाब होता रहा। ये कामयाबी इसकी चलती रही थोड़ा सा। अब देखिए दो तीन मुल्कों ने इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत की। जैसे इराक में सद्दाम हुसैन, जैसे उसने कहा कि मैं डॉलर नहीं लूँगा, मैं तो सोना लूँगा। जो मेरे को, मैं तेल दुनिया भर को एक्सपोर्ट करूँगा, लेकिन मैं उसके बदले में सोना लूँगा। तो उन्होंने, अमेरिका ने ऐसा पीआर चलाया कि भैया ये तो क्रिमिनल है, वार क्रिमिनल डिक्लेयर करके उसको ख़त्म कर दिया, फांसी चढ़ा दिया। और उसके रिजर्व जितने फेड में पड़े थे सब खा गए। ऐसे ही कर्नल गद्दाफी ने, लीबिया ने, उसने भी हिम्मत की कि डॉलर के खिलाफ खड़े होने की, कि हम डॉलर नहीं लेंगे, हम सोना लेंगे। उसका भी ध्वस्त कर दिया। और दुनिया भर में सबको, ये सारे मुल्कों को ये बतला दिया कि भैया डॉलर के खिलाफ खड़े मत होना। तो आज तक पिछले 1.5 साल 2 साल तक हिम्मत नहीं थी किसी के खड़े होने की। हिम्मत कहाँ से पैदा हुई? अंदर में तो इंटरेस्ट सबको था। जैसे चीन को भी इंटरेस्ट था कि खड़े हुए डॉलर के खिलाफ, कि डॉलर के बदले में डॉलर हमें लूट रहा है, और एक्चुअली लूट ही रहा है। कि वही जो आर्टिकल में मैंने लिखा था, वो मैं उसके तरफ जाऊंगा फिर ये रह जाएगा। मैं आपको यही बताता हूँ कि डॉलर के खिलाफ तो सारे कंट्रीज हैं, कि हम लुटवाना नहीं चाहते। सारी दुनिया जो है वो काम करती है और डॉलर ऐश करता है। अमेरिका के लोग ऐश करते हैं। अमेरिका को कोई चीज़ चाहिए, लोगों को चाहिए, तो वो डॉलर छाप छाप के लोगों को बांट रहे हैं दुनिया भर में। और दुनिया भर में डॉलर जब आता है तो यहाँ से हम डॉलर के बदले में आईटी के बंदे भेज रहे हैं, आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना बना के उनको टॉप क्लास, उनके जहाज़ों के लिए, उनके एयरपोर्ट्स के लिए, उनके बैंकों के लिए बना बना के भेज रहे हैं। उसके बदले में मैं चंद कागज़ के टुकड़े छाप छाप के दे जा रहे हैं हमें, तो उन्हीं से काम चला रहे हैं। अब जैसे जर्मनी है, वो कारें बना के दे रहा है, जापान कारें भी दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी दे रहा है, चीन भी छाप छाप के दे रहा है, और बदले में क्या मिल रहा है? चंद कागज़ के टुकड़े जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब कब तक लूटोगे ऐसे? ये कब आंखें खुली देश की, दुनिया की आंखें खुली ये जाके जब यूक्रेन वार हुई। तब क्या हुआ? रशिया के 250 बिलियन डॉलर के करीब रिजर्व थे अमेरिका में, तो वो उन्होंने फ्रीज कर दिए, स्विफ्ट को डिलीट कर दिया, सब
रशियन बैंकों के खिलाफ। मैं तो स्विफ्ट की एक्सेप्टेंस थी वो सारी डिलीट कर दी। तो क्या हो गया, उससे पता चला कि ये इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, ये तो हमें जियोपॉलिटिकल चीज़ों, ये करेंसी को यूज कर रहा है अमेरिका। तभी ये फुसफुसाहट से शुरू हुई, सुख बुहार, बल्कि आपस में विस्परिंग कैंपेन स्टार्ट हुआ बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रशिया, कि ये हम कैसे इससे निजात पाए। तो इंडिया में डिजिटल डॉलर आ रहा है, डिजिटल रुपी आ रहा, और यूपीआई हुआ ट्रांजैक्शन के लिए। ऐसे कई चीज़ें डिजिटलाइज कर दिया जा रहा, ताकि हम पहले रुपए को स्ट्रांग कर लें, रुपए को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट कर दें। वैसे ही रशिया कर रहा है, वैसे ही ये कर रहा है, क्या हम चीन कर रहा है। तो सारे कंट्रीज मिलके, इसके अलावा ही कंट्रीज आएंगे, जैसे ब्रिक समिट है आपकी, ब्रिक समिट है आपकी अगस्त में, वहाँ पे और ज़्यादा पैराफर्नलिया डिस्कस होगा, उसके लिए सारे डिटेल्स बन रही हैं। वो डिटेल जब बनेंगी उसमें और कंट्रीज भी आ जाएंगे, जैसे ब्राज़ील आ जाएगा, जैसे साउथ अफ्रीका आ सकता है, जैसे यूएई भी आ सकता है, जैसे सऊदी अरेबिया भी आ सकता है। कई कंट्रीज़ को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। मे बी 15-20 कंट्रीज़ की करेंसीज को इकट्ठे पैग किया जाएगा, और ये पैग, ईच इंडिविजुअल करेंसी जो होगी वो पैगिंग होगी उसकी डॉलर के साथ नहीं, उसकी पैगिंग होगी मे बी गोल्ड के साथ, या उनका मेन कमोडिटी एक्सपोर्ट है उसके साथ। वो एक फार्मूला बनेगा जिससे वो फिर इकट्ठे वेटेड एवरेज लेके एक बास्केट ऑफ करेंसी बनेगी, जिसको एक नाम दिया जाएगा, और वो अपने आप उसके जो सूत्र खुलेंगे, उसके रोज भाव खुलेंगे, रोज भाव क्लोज होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, उसके ट्रांजैक्शंस होगी, उसमें जैसे कई चीज़ें आ सकती हैं। जैसे हो सकता है कि एक नया करेंसी बन गई, जिसमें करेंसी वो डिजिटल रूप में ही होगी, और वो डिजिटल रूप में वो करेंसी डिजिटल रूप की एक इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ एक वेटेड एवरेज होगी। उस वेटेड एवरेज के साथ हर पल में उसके भाव बढ़ेंगे, भाव चेंज होंगे या कम होंगे, भाव बदलते रहेंगे उनकी डिमांड एंड सप्लाई के कारण, और वो पीछे से कनेक्टेड होंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द, जिसके साथ वो पैकिंग की हुई है। अब पैकिंग की हुई है अगर डॉलर रुपये सोने के साथ, तो उस कंट्री में कितना सोना है, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, या ट्रेडिंग के साथ, कि उसमें जैसे इंडिया ने कर दी एक्सपोर्ट के साथ, या इंडिया ने कर दी, जैसे किसी सऊदी अरेबिया ने कर दी अपने पैकिंग कर दी अपने क्या नाम इसका पेट्रो एक्सपोर्ट के साथ, या चाइना ने कर दी अपने किसी और करेंसी किसी और के साथ। तो वो सारी चीज़ें युआन को डिसाइड करेगी, वो ये सारी इंडिया की एक्टिविटीज जो हैं जीडीपी, वो डिसाइड करेगी डिजिटल रुपी को। ऐसे ही सऊदी अरेबिया का जो ट्रेड अंग है वो डिसाइड करेगी सऊदी रियाल का रेट, और ऐसे ही जो यूएई का दिरहम है, वो उससे यूएई की जो जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो जो ट्रेड है वो डिसाइड करेगा दिरहम का रेट। और ये सारे रेट जो बनेंगे, दिरहम का रेट बना, डिजिटल रुपी का रेट बना, युआन का रेट बना, उधर से रूबल का रेट बना, उधर वो सारे मिलके एक पर्टिकुलर वेटेड एवरेज में वो डिटरमिन करेंगे नई करेंसी का रेट। अब ये बनेगी नई करेंसी। अब जब ये नई करेंसी बनी, अमेरिका ही फट जाएगी। सीधी बात बता रहा हूँ, मेरे कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको। अमेरिका में जो 30 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पे डेफिसिट चल रहा है, जिन्होंने 7 ट्रिलियन डॉलर छाप छाप के नोट कोविड का पूरी दुनिया में, अपनी इन्फ्लेशन जो 10% तक पहुंच गई थी, उसको एक्सपोर्ट किया, अपनी इनएफिशिएंसीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया, और अपने देश को बचाए रखा। और वो पैसे कहाँ से आए? पूरी दुनिया से पैसे आए अमेरिकन को। उन्होंने 1200 जो डॉलर दिए, वो 1200 डॉलर तो कागज़ के टुकड़े दिए, उससे आप पूरी दुनिया से कुछ भी मंगा सकते हो। मतलब कि उनको
पूरी दुनिया को गरीब बनाने का फार्मूला, और अमेरिका को मतलब अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम ना आए, और वो मतलब कि जैसे जोंक नहीं होती, लीच होती है, खून चूसती है, वैसे डॉलर ने अभी तक खून चूसा है पूरी दुनिया का। आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनेगा कि बना दूंगा, मैं चढ़ा दूंगा कि दुनिया की पावर्टी के लिए, आज तक की पावर्टी के लिए, गरीबी के लिए, अफ्रीका एशिया की गरीबी के लिए, वो एशिया अफ्रीका जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार है अमेरिकन डॉलर। और इसको आज तो चलो ये समझे, पीछे बीच में एक बार जब मैं आपको बता रहा था इराक और इराक जब समझ आने लगी, जब वो कोशिश की उन्होंने, उसके बाद यूरोप ने भी कोशिश की यूरो बना के, लेकिन यूरोप को ज़्यादा कामयाब नहीं होने दिया अमेरिका ने। उसको अभी भी नाटो में कवर करके रखा, उनको 24 घंटे रखा कि उनको नाटो में कि उनको वो देने हैं, क्या देने हैं, उनको आर्मामेंट्स देने हैं, उनको तोपें देनी है, क्योंकि नाटो कंट्रीज है तो उनको देना है, हमने देना है, जैसे सऊदी अरेबिया को भी देना है, उसको भी देना है, तो वो ये डॉलर में देंगे। अब जितने डॉलर आप हमसे कमाओगे, कागज के टुकड़े कमाओगे, उसको उसके बदले में आपको हम क्या देंगे, जहाँ तो आप हमारे बैंकों में जमा करा दो रिजर्व के रूप में, वो भी हमारा, जहाँ क्वांटिटेटिव ईजी करेंगे या क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करके, क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग से पूरे विश्व में इन्होंने गरीबी फैला दी है डॉलर ने। तो लेकिन अब इसका असर होगा उल्टा, जैसे यूक्रेन में इन्होंने फ्रीज कर दिए और उसके बाद अब ये समीकरण बदल रहा है। अगर ये समीकरण कंटिन्यू हुआ और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो मेरी बात इतना ध्यान रखना, अमेरिकन डॉलर विल कोलैप्स इंटरनेशनली, क्योंकि डॉलर का इस्तेमाल यूज ही नहीं रहा, खत्म रहा। और उसके लिए डॉलर जो है, वो डॉलर तो मिट्टी में मिल जाएगा। जब डॉलर में मिट्टी में मिल गया तो कौन जाएगा अमेरिका में, कौन देगा माल अमेरिका को, कहेगा भैया ठीक है हमारी करेंसी में दो, हमारे को देना दो, या इस करेंसी में दो जो कॉमन करेंसी बनाई है, या यूरो वाले बोलेंगे यूरोप में दो, यूरोप वाले बोलेंगे यूरो में दो, या ये नई करेंसी जो बनेगी अभी ब्रिक की, हम चाइना बोलेगा, इंडिया बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा कि भाई इसमें दो। कितना आसान है ये चीज़। और डॉलर क्या ये हाल होगा, गली का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो डॉलर, मैं आगे का हिस्सा ही बता रहा हूँ। इसमें आगे का हिस्सा क्या होगा कि जैसे डॉलर वीक हो गया, क्रैश करता है, तो फिर लोगों को 6 घंटे में काम करके, और 4 दिन काम करते हैं अमेरिका में, 4 दिन और 6 घंटे रोज काम करके वो पूरी दुनिया को में सबसे प्रॉस्पेरिटी में रह रहे हैं। ये आर्बिट्राज ऐसा क्रिएट होगा लेवल ब्रांड में कि वो उनको मेहनत करनी पड़ेगी अमेरिकन को भी इंडियंस की तरह मेहनत करनी पड़ेगी उतने पैसे कमाने के लिए, उतनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, जो उनकी आदत में नहीं है। अमेरिका में वो आदत नहीं है कि इतने घंटे काम करें और इतनी मस्ती में, इतना मुफ्तखोरी में ना करें। जैसे मुफ्तखोरी होती है ना, मुफ्तखोरी में आप जोंक मजा लेती है, जोंक को बोलो कि आप खुद पैसे कमाओ, तो कैसे कमाएगी वो, खुद काम करो, काम तो करना आता नहीं, उनको सिर्फ खून चूसना आता है, तो वो वहाँ के लोगों के लिए बड़ा कठिन होगा कि सिर्फ दुकानदारी से काम नहीं चलेगा, आपको सारे बिजनेसेस करने पड़ेंगे, 24 घंटे एक्टिव काम रहेगा आपको एक। और जब वो नहीं होगा, उसमें वो फेलियर्स होंगे, तो अमेरिका कैन ब्रेकअप आल्सो, आई एम टेलिंग यू। वहाँ पे वोकिज्म आ चुका है अमेरिका में, वोकिज्म इतना ज़्यादा है, तो नेशनलिज्म तो रहा ही नहीं ना। तो वहाँ पर अमेरिका जो है, इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ कंट्रीज कंबाइंड, वो 50 स्टेटें मिल के एक बनाया है, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो वो टूट सकती हैं, अलग अलग नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो सकते हैं। आने वाले टाइम पे बहुत कुछ होगा। मैं आज आपको ये 17 अप्रैल 2023 को ये गारंटी देता हूँ कि डॉलर जब गिरेगा तो बुरी तरह गिरेगा, और उसका विद इन ए डिकेड गिरेगा बड़ी बुरी तरह, और नेक्स्ट डिकेड तक बल्कि 2040 से 2050 तक, तो ये भी हो सकता है कि डॉलर के पीछे अमेरिका जो है
गरीबी में इतना आ जाए कि वो एक दूसरे से वहाँ पे 8-10 कंट्रीज बन जाए। इट कैन हैपन। अब इन सब चीज़ों को हम समझते हैं अगर, तो अमेरिका भी समझता है। इसलिए अमेरिका हो सकता है वर्ल्ड वार 3 भी डिक्लेयर कर सकता है कि अमेरिका को, क्योंकि अपनी सल्तनत को बचाने के लिए उसने कुछ भी कर देना है। तो ये याद रखिएगा। मैंने आपको समरी में ये सारा कुछ बता दिया। जर्नी लंबी है लेकिन मैंने आपको समरी में बताई है। ये एक एक सब्जेक्ट जो है ये डिटेल में इनके मैं वीडियोस कईयों के चढ़ा चुका हूँ, बाकी के चढ़ाऊँगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मनी मार्केट, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स जो है ये थोड़ा सा कठिन है, डिटेल में है। धन्यवाद।